तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि कितने प्रतिशत लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं और कितने प्रतिशत लोग अपने अकाउंट को वाइप आउट करके ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं। आज मैं आपको इन दोनों के बीच का एक अंतर बताऊंगा कि क्यों ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाता है और कुछ ट्रेडर क्यों अपने अकाउंट को वाइप आउट कर लेते हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आपको बस वीडियो का एंड तक बने रहना है, क्योंकि एज अ बिगिनर होने के नाते जब मेरा अकाउंट वाइप आउट हो चुका, जब मैंने एनालिसिस किया अपने ट्रेडिंग जर्नल को, तब मैं समझा कि मैं क्या गलतियां कर रहा था जिसके कारण मैं अपने अकाउंट को वाइप आउट कर ले रहा था और इस मार्केट से बाहर हो जा रहा था। क्योंकि अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो आपके साथ भी एक ऐसी सिचुएशन होगी जब आप ट्रेडिंग को एज अ करियर मानने के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप भी मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो ये मैं 90% कह सकता हूँ कि आप भी एक ब्रेक इवन फेज तक जरूर आ जाएंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, लेकिन एक ब्रेक इवन फेज तक आ जाएंगे। और ब्रेक इवन फेज पर आने के बाद अगर आप उसी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा उन दोनों के बीच का अंतर कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के क्या डिसिप्लिन यूज फॉलो करता है और एक बिगिनर क्या डिसिप्लिन को फॉलो करता है, जिसके कारण प्रॉफिटेबल एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है और बिगिनर एक प्रोफेशनल भी नहीं बन पाता और साथ ही साथ अपने अकाउंट को वाइप आउट कर लेता है। तो गाइस अब आपको इस वीडियो का एंड तक बने रहना है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पहली बात बताता हूं कि क्यों बिगिनर एक अपने अकाउंट को वाइप आउट कर लेता है, वो किन किन चीजों को ध्यान में रखता है जिससे वो अकाउंट को वाइप आउट कर लेता है। पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों बिगिनर और कुछ और ट्रेडर के बारे में बताऊंगा जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 है कि जो ट्रेडर अभी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको, लेकिन वो क्या सोचता है, मार्केट में क्या सोच के आता है कि इससे मैं अपने कैपिटल को डबल कर लूंगा। उनके पास कैपिटल भी बहुत अच्छा होता है, वो सोचते हैं बाइंग करना है, सेल करना है, मेरे लाखों लाख रातों रात में अमीर हो जाऊंगा, लाखों कमा लूंगा। लेकिन वो जैसे मार्केट में आते हैं वो एक दो ट्रेड तो प्रॉफिटेबल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जिससे वो अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से वाइप आउट कर लेते हैं सिर्फ इमोशन के चलते। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट को वाइप आउट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है और उसके साथ ही साथ उनके पास कैपिटल भी होता है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अगर आपकी साइकोलॉजी अपग्रेड होगी, साइकोलॉजी आपकी कैसे अपग्रेड होगी, जब आप मार्केट में बहुत साल दे चुके होंगे, ट्रेड कर चुके होंगे रियल फंड से, तो आपकी अपने आप साइकोलॉजी अपग्रेड हो जाती है। लेकिन कुछ ट्रेडर इतने साल नहीं दे पाने के कारण बहुत ही जल्दी अकाउंट को वाइप आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जल्दी कैपिटल ग्रोथ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप जब भी जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में आएंगे तो अपना अकाउंट को वाइप आउट कर लेंगे। दूसरा कारण ये हो सकता है आपका वाइप आउट होने का। दोस्तों मैं अपना कारण बताऊं तो मैं मार्केट में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस से आया था मार्केट में ट्रेड करने के लिए। काफ़ी महीने तो मैंने पेपर ट्रेडिंग करी, फिर जब मैं रियल मार्केट में आया तो डर और लालच के कारण मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया था। मैं जल्दी पैसा बनाने के लिए मार्केट में नहीं आया था, लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहा था सेटअप पर, जिस कारण मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया और फियर और डर के कारण भी वाइप आउट होगा। मेरा 2 से 3 बार अकाउंट 10-10 हज़ार के वाइप आउट हो चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी इन रूल को फॉलो करते हैं तो आपका भी अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ कि डिसिप्लिन ट्रेडर, जिसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं, वो किन चीज़ों को पालन करता है जिससे कारण वो अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाता है। दोस्तों सबसे पहले एक बात करें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्या पहचान होती है। दोस्तों वो सारा दिन मार्केट के बारे में सोचता है लेकिन सारा दिन ट्रेड नहीं करता। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। वो मार्केट के बारे में सारा दिन सोचता है लेकिन वो मार्केट के बारे में ज़्यादा सारा दिन ट्रेड नहीं करता। उसका एक नियम होता है कि मैं इतने बजे मार्केट में बैठूंगा और ट्रेड करूंगा। जब वो ट्रेड कर लेता है तो वो अपने कॉपी में ट्रेडिंग जर्नल बनाता है, तो उस जर्नल में क्या उसने मिस्टेक करी, क्या उसे इसमें सुधार करना है, उसके बारे में सोचता है और समझता है। फिर उसे अगले दिन मार्केट में जब वो ट्रेडिंग में बैठता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो पुरानी गलती ना हो सके, इस कारण वो अपने माइंड को बहुत ही अच्छी तरीके से शांत करता है, जिसके कारण वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। दूसरी सबसे बात, वो अपने रूल और स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड करते हैं और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दो एक ऐसे शब्द है जो छोटे तो लग रहे हैं सुनने में, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं और बिना किसी
ओवर पेशेंस के ट्रेड करते हैं तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आगे का परिणाम सोच के आ रहा है कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट जाए कोई लॉस जाए, पहले से आप ट्रेड लेने से पहले ही आपको डर और लालच आ रहा है कि इस ट्रेड में कहीं मेरा लॉस ना चला जाए, कहीं इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ना हो जाए, ये आप सोच रहे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब भी मार्केट में सेटअप पर ट्रेड करता है तो वो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से ट्रेड करता है कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और इस ट्रेड में मेरा लॉस भी हो सकता है। उसको ये सब पता होता है, लेकिन वो इन सबको किनारे करके अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, अपने ट्रेड मैनेजमेंट को फॉलो करता है, अपने ट्रेडिंग जर्नल के जो उसने एक्सपीरियंस लिया था उसको पालन करता है, जिस कारण वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। दोस्तों आज मैंने आपको इन दोनों के बारे में अंतर बताया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह बेनिफिट साबित हुई होगी तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी ट्रेडिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना